हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आई क्यू। आज है 17 जुलाई 2020। 17 जुलाई 2020 के जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू अपॉइंटमेंट है, इसके अलावा जो हमारे राजदूत नियुक्त किए गए हैं, इसके साथ में जो नई पार्टियां वगैरह बन रहे हैं, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक इम्पोर्टेंट डे के साथ में। तो आज का जो इम्पोर्टेंट डे है वो कौन सा है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अब इसको कई नामों से जाना जाता है। देखो, ये पहला है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस हो गया। इसके अलावा क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हो गया, इंटरनेशनल जस्टिस डे भी हो गया। और क्या हो गया, एक दूसरा नाम और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। क्या होगा, इंटरनेशनल क्राइम जस्टिस डे, इंटरनेशनल क्राइम जस्टिस डे हो गया। तो ये तीनों दिवस क्या है, एक ही दिवस है, यानी एक ही दिवस के नाम के ये तीनों दिवस हैं। तो इनको क्या कहते हैं, एक दिवस के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है पहला, आज का दिवस कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कौन सा होगा, 17 जुलाई, यानी आज के दिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को मनाया जाता है 17 जुलाई को मनाया जाता है। और ये कौन मनाता है, यूनाइटेड नेशन, इसको क्या कहता है, यूनाइटेड जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो क्या कहता है, इसको प्रत्येक वर्ष मनाता है। यानी जो लोग जिनको क्या कहता है, न्याय नहीं मिलता है, क्या है, न्याय नहीं मिलता, जैसे अदालत हो गई, उनके अलावा क्या न्याय नहीं मिलता, तो उनको न्याय दिलाने के लिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, न्याय का अधिकार है, उसको बचाने के लिए क्या कहता है, इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे अपना पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कौन से वर्ष तक रखा है। तो भारतीय रेलवे कब तक अपना विद्युतीकरण कर देगा, 2023 तक का कर देगा, विद्युतीकरण कर देगा, 2023 तक का कर देगा कम्प्लीटली विद्युतीकरण। यानी जो मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी करवा चुका हूँ कि 2023 तक कम्प्लीटली विद्युतीकरण करेगा, और 2030 तक कम्प्लीटली जो एनर्जी है, क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो टोटल यानी 0% कार्बन एमिशन स्टार्टिंग कर देगा 2030 के बाद में। 2030 तक 0% कार्बन एमिशन का लक्ष्य है किसका, रेलवे बोर्ड का। तो रेलवे बोर्ड अपना 0% कार्बन एमिशन कब तक का कंप्लीट करने का लक्ष्य है, 2030 तक। और विद्युतीकरण यानी कंप्लीटली विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब का है, 2023 तक कंप्लीटली विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है। और यह किन्होंने घोषणा की, हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, कौन है, पीयूष गोयल जी, उन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेसेंट की जारी रिपोर्ट के अनुसार, क्या है, लेसेंट की जारी रिपोर्ट के अनुसार, 1 मिनट भाई, हाल ही में लेसेंट की जारी रिपोर्ट के अनुसार लेसेंट द्वारा कितने देशों, यानी कितने देशों में रिपोर्ट जारी की है, जिन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 के से वर्ष 2100 तक, यानी 2100 तक प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। कितने देशों का प्रस्तुत किया गया है, तो यह 195 देशों का कहता है विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या कहा है, 2001 यानी 2100 यानी इस सदी के अंत तक की जो मृत्यु दर है, प्रजनन दर है, वो सभी देशों के कहते प्रस्तुत की गई है। तो इसमें क्या कहा है, 195 देशों की कहते हैं लिस्ट जारी की गई है। और 2048 तक क्या होगा, 2048 तक जो विश्व में सर्वाधिक क्या होने वाली है, जो जनसंख्या है, वो इंडिया की होने वाली है। और 2000 अभी जो 2048 है, उसमें क्या होगी, जो सर्वाधिक अनुमान होने का लक्ष्य है। इसके अलावा 2017 में जो इंडियन जो पॉपुलेशन थी, वो कितनी थी, 1.38 बिलियन थी, क्या थी, 3.8 बिलियन थी। और 2048 में क्या हो जाएगी, ये 1.6 बिलियन हो जाएगी, क्या होगी, 1.6 बिलियन हो जाएगी 2048 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस राज्य में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए निष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यानी देश में जो शिक्षक हैं, उनको, टीचर्स हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए क्या है, निष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कहाँ पे आयोजन किया गया है, यह किया गया है देश में कौन से राज्य के अंदर किया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के अंदर, ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये क्या है, निष्ठा कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इससे पहले एनसीईआरटी था, यानी एनसीईआरटी है, उसने भी क्या था, एक कार्यक्रम लॉन्च किया था। वो कौन सा क्या था, निष्ठा कार्यक्रम ही क्या कहते हैं, इन्होंने लॉन्च किया था। और क्या, एक इसके अलावा दीक्षा भी इन्होंने लॉन्च किया था। निष्ठा भी कार्यक्रम एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, और दीक्षा भी,
दोनों कार्यक्रम किसने लॉन्च किए हैं? एनसीईआरटी ने ही लॉन्च किया। और किसके लिए किए हैं? शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या है, इसको लॉन्च किया गया है। अब तक जो भी राज्य उनमें लागू कर दिया गया था, बट अभी आंध्र प्रदेश में नहीं लागू किया था, अब इसको क्या कहते हैं वहाँ पे भी चालू कर दिया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पहल थी, क्या थी? राष्ट्रीय पहल थी, उसका भी क्या कहते हैं, एक समग्र शिक्षा कार्यक्रम भी क्या कहता है लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या है? समग्र शिक्षा। तो यहाँ पे कौन से हो गए? समग्र शिक्षा कार्यक्रम भी क्या है? लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे 3 कार्यक्रम हो गए। निष्ठा और दीक्षा है वो किसने किया? एनसीईआरटी ने किया है। और समग्र शिक्षा है वो राष्ट्रीय शिक्षा पहल के, राष्ट्रीय पहल से शिक्षा एजुकेशन पहल के तहत में क्या है, इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाईकोर्ट में कितने अधिक अतिरिक्त जजों की स्थायी जज बनाने की क्या है, सिफारिश की है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कोलेजियम सिस्टम है, उसने क्या घोषणा की है कि इन जजों की, यानी जो बर्डन आ रहा है हाई कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो उनको कम करने के लिए है कोलेजियम में यानी जजों की नियुक्ति की जा रही है। तो कितने जज और नियुक्त करने के लिए सिफारिश की है? 9 जज और नियुक्त करने का क्या सिफारिश की है। इनमें कौन कौन से जज हैं? जैसे जस्टिस बत्रा जी हो गए, ए के त्यागी, जस्टिस ए के त्यागी हो गए, हरेंद्र सिंह हो गए, अरुण गोगा जी हो गए, अरुण मोगा जी हो गए, मनोज बजाज हो गए। ये सब क्या है? इन 9 जजों का क्या अपॉइंटमेंट देने की क्या सिफारिश की गई है। किसके द्वारा? जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा क्या सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, कौन सी ट्रेन जा रही है, आ रही है, इन सब की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए रेलवे ने कौन सा ऐप अभी डेवलप किया है। अभी रेलवे के दोबारा एक ऐसा ऐप डेवलप किया गया है जिसके अंतर्गत क्या होगा, रेलवे की जो सभी सूचनाएं हैं, यानी जो भी जानकारी है वो सब क्या होगी यहाँ पे मिलेगी। इसके अंतर्गत ये होगा कि जो भी रेलवे स्टेशन के बारे में जितनी भी नॉलेज है, यानी कोई भी रेलवे स्टेशन, जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारा, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो जो सुविधाएं मिलती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, जो जो फैसिलिटी है, सुविधाएं क्या क्या उनके पास में अवेलेबिलिटी है, क्या क्या इक्विपमेंट है, वो सब डिटेल के बारे में क्या देगा, यह जो एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो यह कौन सी रेलवे ने क्या है, कौन सा एप्लीकेशन है, यह है समग्र एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। और कौन सी जो रेलवे है उन्होंने क्या है, पूर्व मध्य रेलवे है, क्या है, पूर्व मध्य रेलवे है, उसने क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया है। पूर्व मध्य रेलवे है, उसने क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया है। ईस्ट सेंट्रल रीजन है, रेलवे है, उसने क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा जो रेलवे है, वो रेलवे का कौन सा डिवीजन है, अब पूर्व मध्य रेलवे था, बट डिवीजन कौन सा है, समस्तीपुर डिवीजन है, क्या है, समस्तीपुर डिवीजन है, क्या है, समस्तीपुर डिवीजन है, उसने क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में भारत का अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, क्या नाम है, रुदेंद्र टंडन जी को क्या है, थोड़ा नाम, रुदेंद्र टंडन जी को क्या है, अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के क्या है, हमारे अधिकारी हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देखो भाई, एक फॉरेस्ट होता है, एक फॉरनर होता है। फॉरेस्ट किन में आता है, वन विभाग में आता है। जो फॉरेस्ट है वो कौन से आता है, वन विभाग में आता है। और जो फॉरनर आता है, क्या आता है, फॉरनर आता है, वो किस में आता है, जो विदेश सेवा है, क्या है, विदेश सेवा। तो दोनों में डिफरेंस आप विशेषकर ध्यान रखना। IFS यानी इंडियन फॉरेनर सर्विस, यानी भारतीय विदेश सेवा के अंदर क्या है, ये अधिकारी हैं। इसके अलावा जो रुदेंद्र टंडन जी हैं वो कहाँ पे नियुक्त होंगे, अफगानिस्तान में होंगे। और किनका किनकी जगह लेंगे, ये विनय कुमार की जगह लेंगे, विनय कुमार की ये जगह लेंगे। और ये भी फिलहाल रुदेंद्र टंडन जी वो अभी फिलहाल कहाँ पे कार्यरत हैं, वो जकार्ता में जो आसियान का होता है उसमें क्या है, ये दूत है, वहाँ पे क्या है, राजदूत है। आसियान जो सम्मेलन होता है हमारा, उसके अंदर क्या है, जकार्ता के अंदर आसियान का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे क्या है, ये दूत के रूप में, यानी राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कौन से सुपरस्टार, यानी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जो जो सुपरस्टार है वो अपनी राजनीतिक पार्टी नवंबर में लॉन्च करेंगे। तो कौन है, रजनीकांत जी। क्या है, रजनीकांत जी ने क्या कहते घोषणा कर दी कि वो अब अपनी पार्टी है वो नवंबर में लॉन्च करेंगे। इससे पहले कब लॉन्च कर, नवंबर में लॉन्च करेंगे। इससे पहले कब लॉन्च करने वाले थे, इससे पहले वो अगस्त में अपनी पार्टी, राजनीतिक पार्टी की थी, उसको लॉन्च करने वाले थे। बट कोरोना वायरस की वजह से चलते क्या किया उन्होंने, इसको पोस्टपोन कर दिया है। और ये राजनीतिक पार्टी कहाँ पर लॉन्च करेंगे, ये राजनीतिक पार्टी है वो अपने जो तमिलनाडु असेंबली है, क्या है, तमिलनाडु राज्य है, उसमें क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। यानी चेन्नई से अपनी राजनीतिक पार्टी उसको लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में
भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो बांग्लादेश है उसमें भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो गए हैं विक्रम दुरईस्वामी के हैं, विक्रम दुरईस्वामी को क्या कहा है, बांग्लादेश में अपना अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये भी क्या है, जब भी कोई राजदूत नियुक्त करता है तो वो कौन सी सेवा में होता है, वो इंडियन फॉरेनर सर्विस में होता है, ना ही आईपीएस होता है और ना ही एक आईएएस होता है। क्या होता है, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, आईएएस हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। दोनों क्या होगा, जो इंडिया होता है उसमें कार्यरत होता है, बट आईएफएस है वो क्या है, विदेश सेवा के अंदर जो कार्यरत होते हैं उनके लिए ये होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आईएफएस है वो होता है, क्या होता है, इनर जो राजदूत है वो ही क्या होते हैं, आईएफएस अधिकारी होते हैं। सभी जो विदेश राजदूत होते हैं, विदेश सेवा में लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, आईएफएस अधिकारी ही होते हैं। तो किनको नियुक्त किया गया, विक्रम दुरईस्वामी का क्या है, नियुक्त किया गया है। ये कौन से बैच के थे, 1999 बैच के क्या है, ये आईएफएस अधिकारी हैं, 1999 बैच के ये आईएफएस अधिकारी। और ये अभी वर्तमान में कहाँ पे नियुक्त है, ये वर्तमान में जो अतिरिक्त सचिव का कार्यभार है, अतिरिक्त सचिव का जो कार्यभार है उस पर क्या है, ये नियुक्त है। अतिरिक्त सचिव का क्या है कार्यभार है, उसके ऊपर ये नियुक्त किए जा रहे हैं, अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। और ये अतिरिक्त सचिव कहाँ पे थे, इसके अलावा इनको कहा बांग्लादेश व म्यांमार की जो जिम्मेदारी, बर्मा यानी बांग्लादेश और बर्मा की जो जिम्मेदारी थी वो भी विदेश सेवा के थे, उनके भाग को भी संभाल रहे थे। इसके साथ में ये 2012 से क्या है, 2012 से 2014 तक क्या थे, अमेरिकी प्रभाग है, क्या है, अमेरिकी प्रभाग है, वहाँ पे क्या थे, ये संयुक्त सचिव थे, क्या थे, संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने साल से कम सेवा देने पर सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन देने की अनुमति दे दी है? अभी 10 साल से जो कम जो भी जवान है वो क्या करता है, 10 साल से कम उम्र की सेवा से पहले क्या होता है, रिटायरमेंट लेता है, उनको क्या मिलती है, दिव्यांग पेंशन मिलती है, बट यानी पूरी पेंशन उनको नहीं मिलती थी। बट अब रक्षा मंत्रालय ने घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति को होता है, यदि 10 साल से पहले यानी कितने भी साल जॉब करे, यानी नौकरी करे इंडियन आर्मी या अर्धसैनिक बल के अंदर, यदि वह क्या होता है, अब दिव्यांग हो जाता है, क्या होता है, कार्य करते समय ही क्या होता है, वो दिव्यांग हो जाता है, तो उसको क्या मिलेगी, अब पेंशन मिलेगी। यानी जो एक्चुअली पेंशन मिलनी चाहिए उनको क्या मिलेगी, वो पूरी पेंशन मिलेगी, चाहे वो अब 10 साल के लिए काम करे या उससे कम के लिए काम करे, तो उन्होंने पूरी पेमेंट अपना देंगे, उनको पेंशन देने का क्या कर दिया, घोषणा कर दी। और यह जो नियम है वो कब से लागू होगा, यह नियम लागू होगा 4 जनवरी 2019 से लागू हो चुका है। यानी इस नियम को 4 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी पे कमीशन या जो भी कुछ भी लागू होता है, यानी डिफेंस सर्विस हो गए, इसके अलावा पेमेंट से रिलेटेड जो भी समय लागू होते हैं वो क्या होता है, जब लागू करते हैं उस टाइम पे लागू नहीं, तो उससे 1-2 साल पहले से क्या होता है, इसको लागू किया जाता है। तो क्या हो गया, 10 साल तक। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई सभी व्यक्तियों को मिलेगा, नहीं, जो व्यक्ति क्या करता है 10 साल यानी 10 साल या 10 साल से कम नौकरी करता है, बट ऑन ड्यूटी करते हुए क्या करता है, वो दिव्यांग हो जाता है, यानी कोई अंग क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, तो उसको क्या मिलेगी, वो दिव्यांग पूरी पेंशन। आज से पहले क्या होता था, उनको पूरी पेंशन नहीं मिलती थी, अब उनको क्या मिलेगा, पूरी पेंशन उनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को दे दी है, मंजूरी दे दी है? तो कौन सी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सी वैक्सीन के लिए दिया है, ये दिया है निमोनिया के लिए दिया है। निमोनिया के लिए क्या कर दिया, अभी एक वैकेंसी नहीं, वैक्सीन क्या कर दी है, जारी कर दी है। निमोनिया में क्या है, विशेष विशेषज्ञ जो समिति, हमारी विशेष विशेषज्ञ समिति, स्पेशल SCE यानी विशेष विशेषज्ञ जो समिति है, उसकी मदद से क्या कर दिया है, जो हमारी ड्रग्स कंट्रोलर बोर्ड है, DCGI पुणे की जो है कंपनी, DCGI जो पुणे की कंपनी है, उसने क्या कर दिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर क्या कहते हैं, इसको क्या क्या है बनाया है। और इसको क्या कहते हैं, जो इसका जो ट्रायल है, क्या है, जो निमोनिया के जो इसका जो ट्रायल है, उसको कहाँ पे क्या है, गाम्बिया के अंदर इसका क्या कहता है, पर्टिकुलर क्या कहता है, ट्रायल किया गया था। वहाँ पे जब यानी ठीक हुई है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें देश में क्या कहते हैं, इसको तैयार यानी बेचना मंजूरी दे दी है, बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। और इसके जो नाम है वो क्या है, एक थोड़ा नाम अटपटा है भाई, देखना, इसका जो नाम है न्यूमोकोकल पॉलीस्कराइड कांजुगेट, क्या है, पॉलीस्कराइड कांजुगेट, क्या है, न्यूमोकोकल पॉलीस्कराइड कांजुगेट, क्या है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख, क्या है, कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषित की श्रेणी के अंदर क्या हो गए, शामिल हुए हैं। अभी पिछले 10 लाख कितने वर्षों में 10 लाख लोग कुपोषित हुए, 5 वर्ष के अंदर जो पिछले 10 लाख व्यक्ति हैं वो कहते हैं कुपोषण यानी एक महामारी होती है। कुपोषण क्या होती है, एक सबसे बड़ी डिजीज होती है। जो भी क्या होता है कुपोषण की वजह से मैक्सिमम क्या होता है, यानी सही तरीके से उनको क्या मिलता है, खाद्यान्न नहीं मिल पाता, तो इस वजह से क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो पिछले 5 वर्ष हैं उसके अंदर क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने भी जारी आंकड़ा किया, उसमें है 5 साल के अंदर 10 लाख क्या है कुपोषित, यानी अच्छा खाना नहीं खाने की वजह से क्या हो गया, वो कुपोषण का क्या हो गए, शिकार हो गए हैं। और जो 2019 के अंदर इसी कुपोषण के चलते हुए भुखमरी जो लागू हुई थी वो कितने लोगों में हुई है, 690 मिलियन लोगों में क्या है भुखमरी का क्या है सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा अब कोरोना वायरस की वजह से क्या है भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया है, विधु पी नायर जी को क्या कहते हैं अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विधु पी नायर जी को क्या है अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ पे नियुक्त है, अभी ये अभी जो अभी विदेश मंत्रालय हमारा क्या है, विदेश मंत्रालय क्या है निदेशक, क्या है विदेश मंत्रालय में निदेशक पद के क्या है कार्यरत है। और ये 2002 बैच के क्या है IFS अधिकारी हैं, IFS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रिका द लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी रह जाएगी, तो सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी रह जाएगी, 1.09 अरब क्या रह जाएगी, आबादी घटकर रह जाएगी। बट 2048 है उसके अंदर जो भारत की आबादी है वो कितनी हो जाएगी, 1.6 मिलियन, 1.6 अरब हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1.6 अरब हो जाएगी। बट 2000 यानी 2100 तक, यानी इस सदी में, इस सदी घटकर जब होगी तो वो क्या हो जाएगी 1.09 अरब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी जो आपका डेटा मिल रहा है नहीं 2020 यानी 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी व्यक्ति वो हैं 75% क्या है यूथ है, क्या 75% क्या है यूथ है। इसके चलते हुए जो इनकी जो डेथ रिपोर्ट आएगी क्या होगी, जो डेथ यानी मृत्यु दर आएगी निकल के, वो इस सदी के अंत तक क्या होगी निकल के आएगी। जब वहाँ पे जब होगी तो उस टाइम क्या होगा 54% ही क्या रहेगी वहाँ पे यूथ रह जाएगी। इस वजह से इसका क्या होगा आंकड़ा है वो 2100 तक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इस वजह से क्या है इसकी जो जनसंख्या है वो क्या है बढ़ती हुई जा रही है। अब इसके अलावा जो लाइसेंस जो प्रकाशित किया है तो क्या है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के अनुसार क्या कहते हैं इसको जारी किया गया है। और इसमें क्या कहता है 100 अभी मैंने इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको कि भाई कितने देशों के साथ में इसका आंकड़ा जारी किया गया है, तो 195 देशों का आंकड़ा जारी किया गया था। 195 देशों का आंकड़ा जारी किया गया था। बट इसमें रिपोर्ट के अंदर यानी पर्टिकुलर रिपोर्ट दी गई है वो कितने देशों की दी है, 183 देशों की रिपोर्ट दी गई है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।